को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अति मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। मजबूर होकर कह रहा हूं, मेरी आवाज सुनिए। दिन देखिए अब छोटी होती जा रही है, कोई आपत्ति ना उठाए। कल हम 5 बजे मिलेंगे, शाम को पूरे 5 बजे। कोई एक भी ना आपत्ति उठाओ, समय देखो। हम लोग थोड़ा सा भी सत्संग सुनते हैं, बस टाइम गुजर जाता है। कम से कम पौना घंटा तो हमें सुनना ही चाहिए, इतनी कुर्बानी करके आते हैं। कोई आपत्ति में आपकी ओर से नहीं सुनना चाहता। काका आप हर बार कोई न कोई इनकार, और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। बड़े प्रेम पूर्वक बच्चे बस बड़े ध्यान से आपकी मांग के अनुसार हम कल से ले पा रहे गए। जैसे हम आजकल प्रातःकाल हर अध्याय का सार पकड़ रहे हैं, आप सबने अपने लिए बहुत ही कल्याणकारी समझा। शाम को भी यही मांगा, पूरी करवा रहे हैं। लीजिए, कल हमने पहले अध्याय को लिया। अब न बोलो मेरी देवियों, कुछ ज्ञान अपने पले बांध के जाओ, आने का लाभ इसी में है। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि इंसान जब मनमानी करता है जरूर दुख पाता है। कभी ना भूलना, आप कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। ओ मेरी माताओं, मेरी भोली भाली बेटियों, कभी ना भूलना। ऐ मेरी हरियाणा की धार्मिक जनता, कभी ना भूलना। जब इंसान मनमानी करता है बहुत दुख पाता है। अब हमने पक्का इरादा कर लिया, मनमानी मुर्दाबाद और कृष्णमानी जिंदाबाद। और जयकारा लगाओ, मनमानी कृष्णमानी, मनमानी कृष्णमानी जिंदाबाद हो, जिंदाबाद हो, अगणित बार जिंदाबाद। यह है जिंदगी में खुश रहने का राज। सुनो मेरी देवियों, भटकी हुई देवियों, सुन लो। कृष्णमानी जिंदाबाद, अर्थात भगवान के उपदेश के अनुसार ही हमने जीवन बिताना है। कितना अर्जुन लत्तो लाल कर रहा है, कितना दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, हारे हुए ज्वारी की तरह अपनी दुर्दशा दिखा रहा है। बेड़ियां बोड़े हुए मल्लाह की तरह, न आर का न पार का, अर्ध विचकार, हैरान परेशान हो रहा। बेड़ियां बोड़े हुए मल्लाह, न आर न पार, अर्ध विचकार। इसी तरह जैसे हमारे थे भरत जी, न पेके न सावरे, क्या निनारवे। वाह वाह, अर्जुन को यही हाल। तो आज हर इंसान अर्जुन की दशा में है, न उर्वार न पार, अर्ध विचकार। इस अर्ध विचकार को हैरान, मैं कैसे परले पार पहुंचू, मैं इधर पहुंचू या उधर पहुंचू। इसी को आप अंग्रेजी में टेंशन बोलते जा रहे हैं, अर्थात तनाव, अर्थात रस्साकशी, अर्थात भटकन, अर्थात दुविधा। जबकि हम छोटी उम्र से बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अर्थात ना लोक के रहे ना परलोक के रहे, हम दोनों जहां से फटकारे जाती हैं। ओ मेरी धार्मिक जनता, मेरी धार्मिक देवियों, तो कौन दुखी होगा? लाख की एक बात भगवान पहला अध्याय बता रहा है, जो मनमानी करेगा खुदा की कसम वो नादानी करेगा। अर्जुन की जो पहले अध्याय में ये दशा दिखाई गई, ये दुर्दशा है। ऐसी दशा में इंसान कभी शांति रह सकता। क्यों? ये संसार विचित्र बनाया मेरे परमात्मा ने। विचित्र चीज क्या होती है? जो एक समान सदा न रहे, उसे विचित्र कहती हैं, विलक्षण कहती हैं,
स्ट्रेंज अंग्रेजी में कह लो, वंडरफुल कह लो, स्ट्रेंज कह लो, मिस्टीरियस कह लो। अच्छा, जो बात बात में गिरगिट की तरह रंग बदल जाए, इसी को संसार कहते हैं, जो हमने जाना नहीं है। बात बात में रंग। अभी एक दिन देखो, सवेरे क्या दशा होती है, दोपहर को क्या छाया ढलती है तो क्या होती है, और सायंकाल को क्या से क्या बन जाता है। वातावरण कितना गंभीर हो जाता है, और सवेरे वातावरण में कितनी रौनक, उत्साह, कितनी स्फूर्ति होती है प्रातः काल में, तरोताजगी। और वही सूरज कितना गंभीर हो जाता है अस्त होते समय। वातावरण कितना अजीब बन जाता है। यही संसार है। घर में कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बाजे बाज रहे हैं घर के अंदर, और कभी मातम हो रहा है, हाय गए हाय गए। कभी सेहत इतनी है कि ओवरफ्लो करती है, और कभी एक पग नहीं रखा जाता। इतनी बीमारी लग जाती है कि हाथ पकड़ पकड़ के हमें बाथरूम में पेशाब करवाया जाता है। हम अपने योग्य नहीं रहते। वाह वाह रे दुनिया बनाने वाले इष्टदेव, कभी घर में इतना धाने के कोई मंगता आपके दरबार से, घर से खाली नहीं गया। और अब डरता हुआ कहता हूं, सवेरे की है तो शाम की नहीं, और शाम की है तो सवेरे के लाले पड़े हुए हैं, कहां से खाएंगे। जो लाखों पति थी आज कखपति है। इसी को सर्टेन कहती हैं। बुढ़ापा आके बिल्कुल ही हम लोगों को एक एक अंग का दिवाला पिट जाता है। बुढ़ापे में मन चिंताओं से जर्जरी भूत हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए हम संसार को कहती हैं हर फील्ड में बड़ा ही विलक्षण है। कुछ दिन पहले क्या था, आज क्या है, और जो आज है कुछ दिन बाद वो नहीं रहेगा। इसलिए जिसने सृष्टि बनाई है उनके उपदेश के अनुसार संसार में खुशी से रह सकती हूं, अपनी अकल के अनुसार नहीं। बिठा ले मेरी बेटी, अपनी बुद्धि के अनुसार हम संसार में 4 दिन आराम से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, एक मशीनरी किसी वर्कशॉप में बनाई गई, मैकेनिक ने मशीनरी को बड़ा शानदार बनाया। हाँ, अब उस मशीनरी को हमने अपनी वर्कशॉप में इंस्टॉल किया। अब इसे हैंडलिंग कैसे करनी है, जैसे मैकेनिक बताएगा। गुरुदेव ने यह बात कह के मुझे तो सदा के लिए अपना बना लिया। चाहे मशीनरी बड़ी महंगी हो, 10 लाख की, 15 लाख की मशीनरियां आ रही हैं आजकल। हाँ, बड़ी कीमती मशीनरी है। मैकेनिक आपको बताएगा इसकी हैंडलिंग, इसको मैनिपुलेट इस तरह करना है। ठीक है बाबा, जिसने बनाई, देखो मोटी बात, जिसने मशीनरी बनाई है उस मैकेनिक के अनुसार उस मशीनरी का पूरा पूरा लाभ उठाया जाएगा। यदि किसी वक्त किसी नालायक और बदकिस्मत ने मशीनरी के साथ मनमानी की, मेरे पास 2, 3, 4 ऐसे दर्द भरे केस हैं जिनकी उंगलियां कट गई हैं, जिनका हाथ कट गया। जिस मशीनरी से हजारों लाखों रुपया कमा रहे थे, जो लाख उनको लखपति बना रहा था, वही हाथ ही कट के आगे मशीनरी में चला गया। क्यों हुआ, क्या हुआ? मुझे ऊंघ आ गई थी। देख लीजिए सरकार, ऊंघ आने से मेरा हाथ आगे चला गया, हाथ कट गया। शाबाश। तो मशीनरी को कैसे चला, जैसे मैकेनिक ने कहा था, शाबाश, उसके अनुसार बस ध्यान देना। अब ये मशीनरी बनाने वाले भगवान है, मां बाप नहीं। मां बाप ने नहीं बनाई, नहीं, मां बाप का उतना ही काम था। कभी आपने अपना मकान बनवाया या किसी का बनता हुआ देखा होगा? उसमें कौन होती है? मजदूर और बनाने वाला आर्किटेक्ट, यानी वो आजकल रामराज बोलती हैं, राज मजदूर काम कर रहे होती हैं। हाँ, मजदूर क्या करते हैं? सप्लाई करती हैं। क्या सप्लाई करती है? ईंटे ऊंटे मटेरियल। किसको? राज को। मां बाप ने भगवान को हाँ मटेरियल दिया है अपने तन का, और भगवान कारीगर ने इसे बनाया। आर्किटेक्ट भगवान जी हैं, मां बाप ने वही काम किया जैसे कि मजदूर काम कर।
लीजिए सरकार ईंटें, लीजिए आपका सीमेंट, लीजिए बजरी, लीजिए आपका ये वैसे नीचे मजदूर सप्लाई कर रहे होते हैं। मां बाप ने अपना खून, अपनी शक्ति भगवान के अर्पण कर दी है। बनाने वाले कौन है? भगवान जी। तो जिसने हमारी मशीनरी बनाई, गुरुदेव ने मेरे कान पकड़ के हिला दिया, उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल ठीक। और ये गीता क्या है? जैसे एक बहुत बड़ी मशीनरी आपके पास आई हो या सिलाई मशीन ली होगी कभी, तो साथ ही उन्होंने बुकलेट भी दी थी, क्या लिटरेचर भी दिया था, हर पुर्जे के बारे में एरो मार्क के तरीका बताया था। ऐसे खोल लिया करो, ऐसी ऑयलिंग कर लिया करो, और इसी तरीके से इसको ये फिट कर दो। कितनी ड्राइंग सुंदर बना रखी है वहां पर। गुड। इस तरह भगवान जी, गीता क्या है? गीता क्या है? बुकलेट है। किसकी? मशीनरी की। बुद्धि कैसे प्रयोग करो, मन का ऐसे प्रयोग करो, तन के अंगों का ऐसे प्रयोग करो, और इस संसार का ऐसे प्रयोग करो, सुख से रहो, सुख से चले जाओ। हमारी बदकिस्मती मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमने क्या किया? हमने उस बुकलेट को जाना ही नहीं, हमने इस शरीर के लिटरेचर गीता को जाना ही नहीं। गीता तो शरीर का लिटरेचर है। लिटरेचर का मतलब बाबा, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू हैंडल दिस बॉडी। ध्यान देना जरा। और हम बकवास करती है, गीता तो पंडितों का शास्त्र है। पंडितों का नहीं, हर एक जिसके पास बॉडी है, जिसके पास फिजिकल बॉडी है, उसके लिए गीता है। गीता तो लिटरेचर है ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट एंड फिजिकल बॉडी। वाह, गीता पंडितों की नहीं, गीता हर एक शरीरधारी के लिए पुस्तिका है। पुस्तिका छोटा सा गुटका है, ताकि समझ आ जाए कि इस तरह प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा, बड़ी बड़ी मशीनरियां लगाती हैं, तो आता है मैकेनिक, इंस्टॉल कर जाता है और साथ समझा भी जाता है हाउ टू मैनिपुलेट, और साथ लिटरेचर भी दे जाता है कि कल कोई भी खराब हो जाए तो इसके अनुसार ठीक कर लेना। हमने रत्ती नहीं परवाह की, मनमानी की, बुद्धि के साथ, मन के साथ, तन के एक एक अंग के साथ। आहा, फिर बहुत दुख पाया। अब कभी किसी ने सोचा नहीं कि बुद्धि निर्णय करती है। क्या निर्णय करना? गीता से खोलना था। मन का काम है सोचना, टू थिंक ओवर। क्या सोचना? गीता से देखना था। लेकिन जो मन में आया गंदा मंदा सोचने लग गए। अब तन के एक एक अंग का काम कर देखना काम था कि तकना? सुनना काम था, पर क्या सुनना? कभी सवाल किया हमने अपने पर? ओ मेरी भगवती, ओ मेरी बेटी, इनका काम टू हियर एंड व्हाट टू हियर। कभी नहीं प्रश्न किया हमने अपने पर। अब मुख का काम है बोलना, व्हाट टू स्पीक, क्या बोला जाए, कभी सोचा हमने? जो मुंह में आया बोलने लगे, बकवास करने लग गए, दूसरे के सीने पर आरियां चलाने लग गए। या खाना, कभी सोचा क्या खाओ? भगवान ने वो भी बता दिया, सतगुणी खाना ये होता है, रजोगुणी ये होता है, तमोगुणी ये होता है, और उसका प्रभाव ये पड़ता है। सतगुणी का, रजोगुणी का, तमोगुणी के 3 प्रकार का खानी। पर जो हमारे मन में ये गंदे गंदे दोस्त रिश्तेदार हमें मिल गए, मां की ओर से, पिता की ओर से, और जो उन्हें खाना खिलाने दिया वही खाने लग गए, जो उन्हें पीना दिया मैं वही पीने लग गए। मनमानी कीना हर अंग के साथ, हाथों के साथ होता है नेकी करना, नेकी देना, नेकी लेना। पर जिस तरह मार धार, कत्ल, छुरे और हाथों से और गंदे मंदे काम, मुक्के मारने, ये करने, घसोन मारने, भाई मुक्का यूं मार लो, बीच में अंगूठा रख के पीछे से घसोन मारना कि उस 2 दिन दर्द से मरता रहे। क्या भगवान ने हाथ इसलिए दिए थे, उंगलियां इसलिए दी है कि यूं मुक्का बना करके घसोन मारी जाए? देखने ना। ओ मेरी बेटी, परसों क्या हो रहा था? परसों मेरी और सास की लड़ाई हो रही थी। फिर उसने मुझे मेरी मां की गाली दी। फिर तूने क्या किया? मैंने कहा देख ले, मारूंगी तेरे गिट्टे, सारी रात पे पिट्टे, मारूंगी तेरी गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे।
बस जी मेरा इतना कहने की देर थी कि मेरी सस तो धड़ाम से गिर के पिटन लग गई। बहु मैं तेन इस वास्ते ले आई हां कि तू मैनू दौरी दे सोटे नाल मारी और मैं पे पिटा। पिटे तेरी मां, पिटे तेरा प्यो, पिटे तेरी बहन। फिर क्या हुआ? इस बार लड़ाई लाई अब बढ़ गई जबरदस्त। अब यही जबान से अगर ये ना मैं कहती गिट्टे बारू तेरी सारी रात क्या होगा? 2 बजे तक घर में कोई सोया, चूल्हे पे रख ठोर ठंडा तवा। 2:30 बजे रोटी पकनी शुरू की, जबकि जमाना के आग जलाने का नहीं है, गैस और सिलेंडर है। सिर्फ एक शब्द पता लगे कि मैंने क्या मुंह से बोलना है। ये गीता से हमने सीखना था। पैरों द्वारा कहां जाना कहां नहीं जाना कोई पता लगा हमें। इस तरह बाकी अंगों का क्या प्रयोग करना है, ये हो गई मनमानी। एक एक अंग का अंदर के बाहर का समझाती बताती है गीता। गीता तो हमारी लाइफ लिटरेचर है, लाइफ गाइड है। और पढ़े लिखो मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं। गीता हमारी लाइफ गाइड है, गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी, गीता रहनुमाए जिंदगी, जीवन पथ प्रदर्शिका। गीता जीवन पथ प्रदर्शिका। गीता हमारी रहबर है। गीता दी बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। गीता दी बेस्ट लाइफ गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर। इस जैसा गाइड फ्रेंड फिलोसफर इस दुनिया में मैं झूठ बोलूं मुझे मां पाप लगे, कोई पहले गाइड नहीं था, अब भी नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। इतनी हम जुर्रत करके आपसे कह सकते हैं। अपने तजर्बा के बिना पर, अपने नाना प्रकार के लिटरेचर की खोज करने के आधार पर हम ये मान से शान से कह सकते हैं, गीता जैसा लिटरेचर न भूतो न भविष्यति। इतनी बेस्ट गाइड है, फ्रेंड है, हमारी फिलोसफर। इसलिए हमारे जीवन में काम आना था। गीता क्या काम आती है? पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। कितना हमारा लोक परलोक इस बना देती है, कितनी हमारी खुशियों की जड़ें काट देती है। हमने कभी फायदा नहीं उठाया। तो फिर क्या किया? जो मन में आया किया। परिणाम क्या हुआ? आदि व्याधि। खुद भगवान कह रही है अगर मेरे उपदेश के अनुसार कोई नहीं जुटेगा तो क्या होगा? गम बेहिसाब उनको लो दिनों के नाम। तो आप कहते हैं भगवान ने बड़े दुख बनाए हैं, भगवान ने ये बड़ा किया। बोलते जाओ, जबान आपके पास है। भगवान ने मुसीबतें बनाई हैं, भगवान ने ये किया, ये सब कुछ किया। भगवान ने ये भी तो किया था। अब ये तो कह दिया भगवान ने दुख बनाए, मुसीबतें बनाई, लेकिन भगवान ने शरीर देके, दुनिया पर देके और बुद्धि देके हमें ये भी तो कहा जो है मेरी तालीम पर। कभी हमने किया कि जो मेरे उपदेश के अनुसार जिंदगी काटेंगे सदा सुखी रहेंगे और उत्तरोत्तर उनकी सुखी बढ़ती चली जाएगी। हमने ये जरूर कहा कि दुनिया में दुख बढ़ गए हैं, ये नहीं कहा क्यों दुख बढ़े। क्या हमने भगवान के अनुसार जीवन के दिन काटे? नहीं काटे। क्या हमने अपनी शरीर रूपी मशीनरी को भगवान के उपदेश के अनुसार इसे हैंडलिंग की? नहीं हैंडलिंग की। फिर आप ही सोचिए। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरे कथन के अनुसार या गीता के अनुसार दिन काटेगा वो अपना मित्र है, और जो उल्ट करेगा वो दुश्मन है अपने लिए सर्वस्व। आज तो जीव अपने साथ क्या कर रही हैं? दुश्मनी कर रहे हैं। आज खुद नर नारियां अपने साथ वैर कमा रही हैं, अपने साथ वैर। हाय, आज तक किसी को मारने की जरूरत ही नहीं। इंसान खुद अपने आप को मार रहा है, अपने को तबाह कर, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने तन को, अपनी सेहत को खुद ही तबाह कर रहा है। और ना किसी का दुश्मनी आप किया करो बेटी, ना रब दे मारे उन्हें क्यों मार दे हो? ये तो रब दे मारे हुए, किस्मत दे मारे हुए। ये तो किस्मत के मारे हुए मनमानी कर रही हैं, सेहतें बर्बाद कर रही हैं। और क्या जिंदगी की जिम्मेवारियां ख्वारियां बढ़ती जा रही हैं। न दिन में इनको चैन है, न रात आराम है। इनके साथ क्या वैर कमाना? ये तो पहले अपने साथ वैर कमा रहे गए, दिन ब दिन डाउन जा रहे गए। हाय, पहला अध्याय हमें नसीहत दे रहा है, बड़ी भारी नसीहत है कि मनमानी करने वाला कभी भी शांति नहीं रह सकता। अर्जुन को वह दिखाया गया मनमानी करने वाला एक नालायक, मूर्ख, साधारण पुरुष। इसलिए भगवान कीपिंग मम,
Not a single word is there. So far our Lord Krishna is concerned. Not a single word. Wow! Arjuna speaking on, going on speaking, going on speaking. Like anything, like without break. Non-stop bus, non-stop train. जैसे यहाँ छोटे स्टेशन से नॉन स्टॉप ट्रेन कितनी गुजरती है, खासकर ये सेंचुरी ट्रेन जो गुजरी है, शताब्दी गाड़ी कितनी दूर उड़ाती उड़ जाती। इस तरह अर्जुन सेंचुरी ट्रेन की तरह कितना बोलता गया, कितनी बेसलेस आर्गुमेंट देता चला गया। आखिर में क्या हुआ, कुंतीदा पुत्र बच्चों की तरह रो पड़ा, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। अब हो गई हालत, यूं कह के चुप हो गया वो, हजी में गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। आखिर में यही दशा हुई ना, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। और बैठ गया, जो एक बादशाह था वो बैठ गया बिल्कुल ही एक हारे ज्वारी की तरह, या बेड़ियां बोड़े मला, मैं नहीं लड़ता। यूं पैर लड़खड़ आए, जबान रुक गई है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, प्रभु मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। इतनी दुर्दशा, इतना मन पर बैड इफेक्ट। अर्जुन की तरह आज हर नर नारी नहीं है, हर एक इंसान दुराय पर नहीं खड़ा, कितने हैरान परेशान है। बस एक ही मैं सार बता रहा हूं दूसरे पहले अध्याय का, कारण एक ही कारण, मनमानी। हम तो अपने मन को समझा ले, मैं कौन सा रजोगुणी को समझा रहा हूं या तमोगुणी को समझा, मैं तो आपको समझा रहा हूं जो अपना कल्याण चाहते हैं। रोटी खाने का मजा किसके लिए है, जिसको जोर की भूख लगी हो, चाहे रोटी कितनी शानदार, सब्जी कितनी अच्छी हो, पर उनके लिए अच्छी है जिनको मजा हो, इससे भूख लगी हो जोर की। इसलिए तो हमारे देश में कहावत है, क्या 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 क्या, भूख में चने भी बादाम, किशमिश न कहना, भूख में चने भी बादाम है। चने भी बादाम की तरह भूख लगी हो जरा तो चने भी बादाम की तरह नजर आते हैं, ना भूख लगी हो तो बढ़िया खाना भी घटिया। इस तरह एक इंसान कल्याणकामी हो फिर तो भगवान का उपदेश उसके लिए बहुत बढ़िया। मैं तो संबोधित कल्याणकामी जीवों से हूं, कल्याणकामी अभाग्यशाली देवियों से संबोधित हूं, उनको एड्रेस कर रहा हूं। ध्यान से सोच लो, ये बच्चे बड़ा इनकलाबी पहला अध्याय गए, क्यों धोखा है मनमानी करके। तो गलती कहां हो रही है, मनमानी नहीं करनी थी, कृष्ण मानी करनी थी। बस जीव का बेड़ा पार आपने सदा के लिए मन में रख लिया कि जो गुजर गई वो तो वापस आने से रही, पर जो अवशेष जीवन है, क्यों ना मैं भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, अनमोल कथन का एक शब्द बोलो, अनमोल कथन के अनुसार, वन वर्ल्ड, भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, अर्थात उपदेश के अनुसार। अनमोल कथन का दूसरे शब्द प्रायवत शब्द हो गया, वन वर्ल्ड एक। जैसे मैं उसको सुनाई नहीं देता तो क्यों ना कहूं वो बहरा है, वो तो देख ही नहीं सकता, एक शब्द बोलूं अंधा है। अनमोल कथन के अनुसार अर्थात प्रभु के उपदेश अनुसार। ये बात सदा के लिए अपने मन में रख लो। यह है पहले अध्याय का इशारा या एरो मार्क या इंडिकेशन कि मैंने अपना जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार काटना। फिर क्या, फिर तो खुशी है, दिन हो या रात हो, हमारा एक एक अंग गुलाब के फूल की तरह मेरी देवियों में सजनों खिड़ जाता। आजमा के देख लो, हम खूब आजमाई बैठे हैं, आप भी आजमा लो। जब हम धर्मस्थान ऐसी इसलिए तो बनते हैं कि आप भूले हुए भटकों को राह दिखा दी जाए। कौन सी राह? जो भगवान ने बताई, जो प्रभु ने बताई। चूंकि शरीर उन्होंने बनाए गए, शरीर के साथ ही उन्होंने ये गीता बनाई है कि मेरे द्वारा दिए गए बुद्धि को, मन को, तन को इस तरह चलाओ। मैकेनिक ही लिटरेचर दिया जाता है, जिसने मशीनरी बनाई उसी को पता है कि मशीनरी को कैसे चलाना। इस तरह भगवान इन शरीरों के मैकेनिक है, बेस्ट मैकेनिक है।
उन्होंने ये गीता लिटरेचर बनाया इस शरीर का कि इनको इस तरह चलाकर लोक भी बना लो, आगे बोलो, परलोक भी बना लो, लोक परलोक दोनों बना लो। गीता के लिटरेचर, और किसका लिटरेचर है? बुद्धि का, मन का, तन का। गीता बुद्धि, अंदर बुद्धि, हाँ मन और तन का लिटरेचर है। तीन ही हम इक्विपमेंट्स लेके आए, आप जानते हो ना, बुद्धि, मन और तन। हाँ, तीन लिटरेचर, तीन हम अंग लेके आए हैं। हमारे पास बुद्धि है, निर्णय करती है। हमारे पास मन है, विचार करता है। हमारे पास तन है, कर्म करती है। जो बुद्धि निर्णय करती है, मन उसके लिए स्कीमें बनाता है, और जैसे स्कीम यानी प्लानिंग यानी योजना बनती है, तन उसे कर दिखाता है। बुद्धि को फिर समझाओ, एक बड़ा शानदार ये ऑफिस है नेक जीवो, ये बड़ा शानदार ऑफिस है। बुद्धि सुपरिटेंडेंट है, मन वर्क मैनेजर है, और ये 10 अंग क्लरिकल स्टाफ है। बाबा एक बार फिर, बुद्धि सुपरिटेंडेंट है और मन वर्क मैनेजर, जो सुपरिटेंडेंट के अधीन है, जो ये ऑर्डर देता है उसकी प्लानिंग और स्कीम बनाता है। और फिर जो प्लानिंग स्कीम बनती है उसे करने वाले कौन है? ये हमारे शरीर के अंग, ये गए क्लरिकल स्टाफ। अच्छा, ये कितना शानदार ऑफिस। तो सारा दारोमदार किस पर है? सुपरिटेंडेंट पर। सुपरिटेंडेंट ने क्या ऑर्डर देना है टू बी एग्जीक्यूटेड? ये कितनी शानदार होनी चाहिए बुद्धि, सुपरिटेंडेंट, क्योंकि सारा दारोमदार मन का, तन का इसके बुद्धि पर, सुपरिटेंडेंट पर है। एंड व्हाट इज सुपरिटेंडेंट? इसका ऑर्डर, और क्या ऑर्डर देगी? इसका निर्णय। हाय, इसलिए बुद्धि को बोलते हैं निर्णयात्मक फैक्टर, डिटर्मिनिंग फैक्टर, निर्णयात्मक शक्ति। और मन की क्या है? विचार शक्ति। तन क्या है? कर्म शक्ति। वाह, निर्णयात्मक शक्ति, मन विचार शक्ति, और तन क्या मेरी बेटी? कर्म शक्ति। तो दारोमदार तो इसके ऊपर है, सुपरिटेंडेंट पर है। इसलिए बुद्धि को बहुत स्ट्रांग कर देती है भगवान जी, या भगवान का उपदेश। भगवान के उपदेश को प्रिजर्व किया है गीता जी ने। 5,500 वर्ष हो गए भगवान के ज्ञान को प्रगट हुए। अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं, जो हम भगवान के कथन के अनुसार अपना जीवन गुजारना चाहती हैं। बहुत आराम से दिन कट जाएंगे। आप मेरी तरह अगर पक्का कर ले कि जीवन गुजारना है तो भगवान जी के अनुसार, महाराज जी के उपदेश के अनुसार, आखिर दिन तो कटेंगे, पर अब ये पक्का इरादा करें भगवान के अनुसार। पहले हमने अनाड़ियों के अनुसार दिन काटे हैं, जो खुद जलील हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, हमने उनकी नकल की। अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब तो अपने इष्ट देव भगवान जी के उपदेश के अनुसार, भगवान का उपदेश, दूसरे शब्दों में गीता के ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को गुजारेंगे। फिर भगवान आपको यकीन दिलाते हैं, क्या उसका लोक भी बन जाएगा, और लोक भी बन जाएगा, और वो मेरी जात में समा जाएगा। वो बार बार किसी नारी के गर्भ में नहीं गिरेगा, अर्थात वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। देखो भगवान के श्रीमद् 15वें अध्याय में उनका वचन, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। वह जीव जाकर जैसे गंगा जी सागर में जाकर समा जाती है, एक में को जाती है, इस तरह अंदर की जीवात्मा प्रभु में एक में को जाती है। यदि उपदेश के अनुसार, महाराज जी के गीता ज्ञान के अनुसार चला जाए, बुद्धि को चलाया जाए, मन को चलाया जाए, और एक एक अंग से उस तरह लाभ उठाया जाए, बेड़ा पार, बेड़ा पार। समझी मेरे सज्जन, ओ मेरी देवी, और ना पक्का इरादा कर लो मेरे साथ कि जो जीवन चाहे एक दिन रह गया, चाहे 100 दिन रह गया, हम अपने भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार बिता देंगे। बड़े खुश होते हैं हमारे प्रभु, हमारे परम पिता है ना। यदि ये पक्का इरादा कर ले, और मैं आपसे पक्का इरादा कर लूं, भगवान मेरे पर बड़े खुश होंगे। अगर आपसे पक्का इरादा करा लूं कि बाकी जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार गुजारना, बाकी जीवन प्रभु जी के मुताबिक काटना है, बड़ी जल्दी हमारा कल्याण हो जाता है। नाना प्रकार के दुख सिर पे पैर रख करके छूमंतर हो जाते हैं, हमें ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलेंगे। इतना आराम दे देते हैं हमारे मालिक। आहा, पक्का इरादा करो, इसके बोलते हैं आत्मसमर्पण। लो प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तन आपके चरणों में समर्पित।
लो मेरे मालिक इसे स्वीकार कर लो और चलाओ इसको जैसे आप चाहती हैं। मैं अब तो सदैव आपका हूं, आपके मुताबिक ही जीना चाहता हूं, आपके मुताबिक आपकी जात में आ जाना चाहता हूं। शाबाश। और ना हम अपनी भावना को भगवान के चरणों में रखें, और जैसे मैंने आप थोड़ी देर में पहले अध्याय का सार बताया, और ना जरा भगवान को अपने आप को और समर्पित करें, अपने आप को निछावर करें भगवान की श्री चरणों में। वो हमें मालो माल कर ही रहे अपने ज्ञान से, और भी हमारा कल्याण कर देंगे। जब हमारी इस सरेंडर को देखेंगे, हमारी डेडिकेशन को देखेंगे, हमारी समर्पित जीवन को निहारेंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। हमने यही तो पक्का इरादा किया है कि जो भगवान का उपदेश है हम उसी के अनुसार दिन काटेंगे। और मेरी देवियों, अपने तहे दिल से भगवान के आगे अपने अंदर का भाव प्रकट कर दे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, तुझसे मुहब्बत कर बैठे। एक दिल ही तो था पास मेरे, अब वो भी चरणों में धर बैठे। एक दिल ही तो था पास मेरे, अब वो भी चरणों में। एक दिल ही तो था पास मेरे, अब वो भी चरणों में धर बैठे। एक ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे, एक मन ही तो था पास मेरे, वो भी चरणों में धर बैठे। एक मन ही तो था पास मेरे, वो भी चरणों में। इस मन के सिवा कुछ पास न था, वो भी तुम्हारा कर बैठे। इस मन के सिवा कुछ अब वो भी तुम्हारा। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। मोहरनी हाय हाय प्रेम से, बड़े प्रेम से है कृष्ण तेरी
जाओ जाओ। एक मन ही तो मेरे पास था, अब वो भी चरणों में डर बैठे। एक मन ही तो मेरे एक मन ही तो मेरे पास ही था, अब वो भी चरणों में डर बैठे। इस मन ही तो मेरे ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, गम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। आय हाय हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। हार्दिक धन्यवाद सज्जनों, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।